बहुत समय पहले अमेज़न जंगल में टोनी चिड़िया अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। कुछ दिनों से टोनी चिड़िया की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। वो अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाती है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीते जी अपनी सारी ज़मीन व जायदाद तुम सबों में बराबर बराबर बांट दूँ। अरे माँ जी, आप अपने मुँह से ये क्या आप शगुन बात बोल रही हैं? मरे आपके दुश्मन, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। नहीं टुनटुनी बहू, मेरा बुलावा अब ऊपर वाले के यहाँ से आ गया है। मैं अपने जीते जी बंटवारा कर दूंगी तो चैन से मर पा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी आपको देखकर लगता है कि बस आप 1-2 दिनों की ही मेहमान हैं। आप ऐसा करिए, ये घर मेरे नाम कर दीजिए और जंगल वाली ज़मीन टुनटुनी और कालू को दे दीजिए। रूसी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? वो ज़मीन तो बंजर है, उस ज़मीन पर कई सालों से खेती नहीं हुई है। तो क्या हुआ? कालू हट्टा कट्टा है, वो मेहनत करेगा तो बंजर ज़मीन भी उपजाऊ हो जाएगी। माँ जी, रूसी भाभी को जो चाहिए वो इन्हें दे दीजिए। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। टुनटुनी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने ज़रूर कोई काम अच्छा किया होगा जो तुम मुझे मिली। दोनों बेटों और बहुओं को उनका हिस्सा देकर टोनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। टुनटुनी, तुम ऐसा करो, माँ जी को तुम अपने साथ लेके जाओ। मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। अगर मैं चली गई तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर मायके जाइए, मैं माँ जी का ख्याल रख लूँगी। कालू कौवा अपनी माँ और पत्नी को अपने साथ लेकर एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, चलो खेत की सफाई करके सारे कंकड़ पत्थर हटा देते हैं। फिर माँ का आशीर्वाद लेकर टमाटर की खेती करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है जी। चलो बिल्कुल भी देर न करके आज से ही खेत की सफाई शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नियां खेत में से सारा कंकड़ पत्थर हटाकर खेत की सफाई करते हैं और उसमें बीज और अच्छी मिट्टी डालते हैं। सुनिए जी, शाम हो गई है, अब बचा हुआ काम कल करिएगा। कालू टुनटुनी चिड़िया के साथ घर आता है। माँ जी, कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप हमें इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकती। माँ जी, कुछ तो बोलिए। दुखी मन से कालू कौवा अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ, अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। अगले दिन कालू अपने खेत में टमाटर के छोटे छोटे पौधे लगा देता है और दिन रात उसकी अच्छी तरह देखभाल करने लगता है। देखते देखते उनके खेत में बहुत ही सुंदर टमाटर की फसल लहराने लगती है। देख रहे हो जी, अपने खेत में टमाटर कितने सुंदर लग रहे हैं। फसल इतनी अच्छी आई है कि विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये खेत बंजर था। आपने बहुत मेहनत की है। आज माँ जी जिंदा होती तो इस फसल को देखकर बहुत खुश होती। कालू कौवा अपने खेत से टमाटर तोड़कर शहर की मंडी में बेच देता है और पैसा लाकर टुनटुनी को दे देता है। टुनटुनी चिड़िया, इस पैसे को ले जाकर बक्से में रख दो।
मैंने एक ज़मीन के बारे में बात की है। जल्द ही मैं उस ज़मीन को खरीद लूँगा। खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया उस पैसे को ले जाकर एक बक्से में रख देती है। टुनटुनी और उसका पति टमाटर की खेती करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक अपना दिल ज़रूर हमें भेजें।